See the question. So question में बोला गया है कि there are two coaxial solenoids shown in figure. If key of primary suddenly opened, then direction of instantaneous induced current in resistance R which connected in secondary. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो सोलिनॉइड है, ठीक है, तो उसको हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज द प्राइमरी सोलिनॉइड. ओके, सो दिस इज आवर प्राइमरी सोलिनॉइड जिसके साथ एक वोल्टेज भी हमें गिवन है. ठीक, ये कुछ ऐसा है. दिस इज आवर वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज आवर की. ओके, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. तो हमें बोला गया है कि आफ्टर द की इज ओपन, ओके, दैट मीन्स ये जो की होगा दिस विल बी ऑफ. ओके, पहले ऑन था और बाद में हमने ऑफ किया. हमें फाइंड क्या करना होगा, दैट इज इन द सेकेंड सोलिनॉइड. सो इन दिस सोलिनॉइड हमें करंट का डिरेक्शन फाइंड करना होगा. ठीक है, सो इस सोलिनॉइड को भी हम ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज द रेजिस्टेंस आर, दिस इज एल, दिस इज एन. ओके, तो हमें फाइंड करना होगा कि करंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. ठीक है, ओके. नाउ इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा, की कॉन्सेप्ट दैट इज लेंस लॉ. लेंस लॉ. ओके, नाउ ये लेंस लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is is such that it opposes the change in magnetic field. Okay, it opposes the change in magnetic field, or you can say magnetic flux. Okay, that means कि लेट्स से हमारे पास एक लूप है, ठीक है, जहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, दैट इज बी. ओके, नाउ अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी को हम सडनली इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, फ्लक्स जो था, पहले फ्लक्स लेट से बी नॉट फाई नॉट था, ठीक है. सो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमने इंक्रीज कर दिया तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स इज बी डॉट ए. ओके, बट according to Lenz's law, induced current will form in the loop such that it opposes the change in magnetic flux. Okay, that means एक induced current क्रिएट होगा जो कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो इस डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल. ओके, दैट मीन्स इट विल बी अराउंड दिस डायरेक्शन. ओके, और यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा. ठीक, तो कुछ ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर गिवन है कि पहले हमारे पास एक दो सॉलिनॉइड था पर हमने इस स्विच को ऑफ किया. ओके, सो लेट्स से कि इनिशियली यहाँ पर क्या होगा, सो करंट कुछ ऐसा जा रहा था, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो क्या हो रहा है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा इन द सेकेंडरी सोलिनॉइड, लेट्स से दैट इज फाई नॉट. ओके, नाउ बाद में क्या किया, हम इस स्विच को ऑफ कर दिए,
ठीक है। तो स्विच को अगर ऑफ कर देंगे तो लेट्स से कि पहले केस में आई फ्लो कर रहा था, ठीक है, आफ्टर स्विचिंग ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो करंट अगर डिक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया, ठीक है, सो ये जो फ्लक्स है ड्यू टू द प्राइमरी सोलेनॉइड टू द सेकेंडरी सोलेनॉइड ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा ताकि ये जो अपोज करेगा द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन फ्लक्स चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा ताकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कॉम्पेंसेटरी फ्लक्स क्रिएट हो, ठीक है। एक कॉम्पेंसेटरी फ्लक्स क्रिएट होगा ताकि नेट फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। और इधर से फ्लक्स जो था वही रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा दैट विल कॉम्पेंसेट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा इन द लूप, ठीक। दैट मीन्स करंट विल फ्लो लाइक दिस, or you can say the current will flow from, so current will flow from L to N, okay। And this is our final answer। ये हमें फाइंड करना होगा कि the direction of the instantaneous induced current in resistance R which is connected in secondary is what? L to N, okay। So option number A is our correct answer। Hope you understand it, best of luck।